नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम एनालिसिस करेंगे एक 20 वर्षीय नवयुवक का हाथ। देखते हैं क्या निकल के आता है। यदि हम देखें हाईलाइट के रूप में तो इनकी ये सूर्य की उंगली नज़र में आ रही है जो कि काफ़ी ऊंची है, एज गुड एज शनि की फिंगर है। जब इस प्रकार की ऊंची लंबाई पकड़े हो और ऊंची उंगली हो सूर्य की, तो ऐसे में इंसान में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत हाई होती है। इतनी हाई होती है कि जेब में अगर 1 रुपया पड़ा हो तो 10 लाख का वो रिस्क ले लेगा। इस प्रकार की ये रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी रखते हैं। दूसरी हाईलाइट यहाँ पर नज़र में आ रही है, ये उंगली ये रिक्वायर्ड लेवल से ऊपर है। जब इस प्रकार से रिक्वायर्ड लेवल से ऊपर हो, इंसान वाक कला में बहुत प्रवीण होता है। मतलब अपने विचारों से दूसरों को बांध के रख सकता है। जब ये बोलना शुरू होते हैं या वक्ता के रूप में बोलते हैं तो लोग इनकी बात सुनते हैं। इस प्रकार की यहाँ पर चीज़ें नज़र में आ रही हैं, यानी कम्युनिकेशंस एक्सेलेंट हैं। कम्युनिकेशंस में चाहे वर्बल कम्युनिकेशंस हो, रिटर्न हो या एक्सप्रेशंस हो, इनके अच्छे ही होंगे। ये यहाँ पर क्लियर नज़र में आ रहा है। तीसरी चीज़ जो यहाँ पर नज़र में आ रही है, ये उंगली रिक्वायर्ड लेवल से नीचे है। ये इसका रिक्वायर्ड लेवल है, उससे काफ़ी नीचे है ये। ऐसे में जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो थोड़ी कम हो जाती हैं। इंसान अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी चमक के सामने आता है। ये इस प्रकार की चीज़ दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं आगे एनालिसिस। गुरु की फिंगर का झुकाव शनि की फिंगर की तरफ। ऐसे में इंसान धार्मिक होते हैं। शनि की फिंगर का झुकाव सूर्य के फिंगर की तरफ है, तो इंसान जो है बैठ करके जॉब करना ज़्यादा पसंद करेगा एज़ कम्पेयर टू फील्ड वर्क के या घूमने फिरने की जॉब करने से। सूर्य की उंगली इस प्रकार से बिल्कुल सीधी खड़ी नज़र में आ रही है और यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक गैप बनता है। यदि आप जोड़ भी लेंगे उंगलियाँ तो भी यहाँ पर गैप बनेगा। जब इस प्रकार का गैप बनता है तो ऐसे में ये देखा जाता है कि जो पिता से मिलने वाली संपत्ति है या पिता से कुछ भी मिलता है तो उसमें इनहेरिटेंस में इनको डिससेटिस्फैक्शन का कंटेंट रहता है। और दूसरा, पिता से मतभेद हमेशा बने रहेंगे। लिटिल फिंगर का झुकाव सन की फिंगर की तरफ है, जो कि पैसा कमाने की ललक को काफ़ी बढ़ाता है। अंगूठे में यदि हम देखें तो ये इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये इनका लॉजिकल रीजनिंग का है क्षेत्र है। तो इच्छा शक्ति का क्षेत्र काफ़ी प्रबल है एज़ कम्पेयर टू लॉजिकल रीजनिंग। जब इच्छा शक्ति ज़्यादा हो और लॉजिकल रीजनिंग कम हो तो ऐसे में जो डिसीजंस हैं वो कई बार गलत भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये ध्यान रखने की बात है। आइए देखते हैं फिंगर्स की शेप क्या कहती है। फिंगर्स की शेप यदि हम देखें यहाँ पर तो काफ़ी अच्छी ऊपर से गोल शेप है, मूसलाकार शेप कहते हैं इसको, और काफ़ी अच्छे डिसीजंस लेते हैं जब, और उसके बाद डिसीजन लेने के बाद ज़्यादा दिमाग में खलबली नहीं रहती। इस प्रकार की शेप है ये। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी शेप है। ब्रेन के कार्य करने की शक्ति अच्छी है। ये फर्स्ट फैलेंजेस ये हमें बताते हैं। देखिए, फर्स्ट फैलेंज जो अंगूठे का है वो ये भी बताता है कि यहाँ पर इस प्रकार की रेखाएं इन्हें मेंटल टेंशन दे रही हैं। तो ये ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस ले करके पढ़ाई ना करें, कम स्ट्रेस लें तो भी पढ़ाई हो जाएगी, क्योंकि बाकी चीज़ें हाथ में ठीक हैं। यदि हम इधर देखें, सूर्य की उंगली इन्हें कलात्मकता भी देती हुई नजर आ रही है। ऐसे लोगों को कला के प्रति भी काफ़ी प्रेम होता है और एक अलग समझ रहती है कला की। इस प्रकार की ये सीधी बारीक बारीक लाइंस बिल्कुल सीधी चलती हुई आ रही हैं। ये हर पोर पर हैं, हर फिंगर पर हैं इनके। तो जब भी सूरज की एनर्जी, जब भी सोलर एनर्जीज इन पोर पर पड़ती है तो इन माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और बल मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। दूसरा, इन्हें फ्रेंडली नेचर का भी बनाती हैं ये लाइंस। तो ओवरऑल अच्छा हैंड है, बीच में इस प्रकार के कट्स नहीं हैं, ये अच्छी बात है। गुरु की उंगली का ये सेकंड फैलेंज बताता है कि इनकी मैनेजरियल स्किल्स को या प्रबंध शक्ति को। शनि की फिंगर का ये सेकंड फैलेंज बताता है कि कितने नए स्किल्स गैदर करते हैं अपने प्रोफेशन में या अपने आप को आगे लेके जाने के लिए। सूर्य की फिंगर का ये सेकंड फैलेंज बताता है कि ये कितना लेबोरियस हैं, जो ये यहाँ सोचते हैं उसे एक्चुअल टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए। ये इनके फाइनेंसेस को दर्शाएगा। जो भी इन्हें पैसा मिलेगा वो इसे किस प्रकार से यूज़ करेंगे वो यहाँ पर नज़र में आएगा। थर्ड फैलेंजेस हमारे बॉडीली एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी शेप में और कंडीशन में हैं। आइए देखते हैं जुपिटर माउंट क्या कहता है। ये इनका जुपिटर का माउंट है। देखिए, जुपिटर के माउंट में उठाव होना बहुत ज़रूरी है, खास करके जब आप
किसी भी विद्या का अध्ययन कर रहे हो और आगे बढ़ना हो लाइफ में, काफ़ी चीज़ें दिखाता है। मैरिज में रिलेशनशिप्स का अच्छा होना, ये सब चीज़ें यहाँ से मालूम पड़ती हैं। सोशल सर्कल बड़ा होना, ये सब मालूम पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ये सम टाइप का माउंट है, तो यहाँ पर इसको कार्य करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ अभी ये इस स्टेज पर हैं, तो आगे जब बढ़ेंगे लाइफ में तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो ये ऊपर अपने आप भी आ जाएगा। इस पर रेखाएं अच्छी हैं, ओवरऑल रेखाएं ठीक हैं। यहाँ पर जो शनि को देखती हुई रेखाएं हैं, कुछ इस प्रकार के इनके ब्लॉक्स भी बनने शुरू हो जाएंगे। तो ओवरऑल मिडिल एज में आने से पहले ये काफ़ी एस्टेब्लिश हो जाएंगे। आइए बढ़ते हैं शनि माउंट की तरफ। ये इनका शनि का माउंट है। माउंट में बहुत ज़्यादा उभार नहीं है, माउंट सम कंडीशन में और अच्छा माउंट है। ऐसे में इंसान मेहनत करने वाले भी होते हैं और आलस की भी कमी देखी जाती है। माउंट पर इस प्रकार की लाइंस मनी अट्रैक्टिंग लाइंस है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस प्रकार की लाइंस भी अच्छी नहीं मानी जाती हैं। माउंट भी अच्छे उभार में है, ठीक है, मतलब सम माउंट है, जैसा होना चाहिए शनि का माउंट वैसा ही माउंट है ये। यहाँ पर कुछ रेखाएं यदि हम देखेंगे तो ऊपर इस प्रकार से जाती हुई हैं और ये माउंट में उंगली के अंदर तक चली गई हैं। तो ऐसे में कई बार वेल्थ का लॉस भी देखना पड़ सकता है। ये वेल्थ का लॉस भी इंडिकेट करती है जब इस प्रकार से लाइन उठ के अंदर तक चली जाए। देखिए शनि के माउंट के ऊपर इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर बन रहा है। देखिए शनि माउंट यहाँ से लेके मैं यहाँ तक का मानता हूँ। इस पर इस प्रकार के जब रेखाएं डेवलप हो जाएं तो आपकी संघर्ष को काफ़ी बढ़ाता है, यानी मेहनत को बहुत बढ़ा देगा। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आगे जाने के लिए। यदि आपने डॉक्टर की कोई पढ़ाई करनी है तो बहुत मेहनत लगेगी यहाँ पर, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। ये है कि सक्सेस ज़रूर मिलेगी यहाँ, क्योंकि जब इतनी मेहनत इंसान करता है तो सक्सेस लेता है। और सूर्य की उंगली भी इनके साथ में है जो कि काफ़ी स्ट्रांगली खड़ी है, और सूर्य के माउंट पर भी रेखाएं अच्छी हैं। ये वलय का मतलब होता है यहाँ से जैसे रेज आई तो यहीं पर स्टक हो गई, तो ऐसे में संघर्ष बढ़ जाता है। सूर्य का माउंट क्या कहता है, ये आपके सूर्य का माउंट है। यहाँ पर काफ़ी विस्तार वाली सिचुएशन है। देखिए ये काफ़ी हद तक आपके मदर फादर से मिलता हुआ हाथ है। इस प्रकार की सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। सूर्य रेखा अच्छी है, काम का विस्तार रहेगा। काम का विस्तार से मतलब है ये मल्टी टैलेंटेड भी रहेंगे। काफ़ी सारी रेखाएं इस प्रकार से ऊपर जाती हैं। जब इस प्रकार से पैरेलल लाइंस, सिस्टर लाइंस ऊपर जाएं तो इंसान काफ़ी अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ता है और पैसा भी कमाता है। दूसरा मैं यहाँ पर यह भी हाईलाइट करना चाहूँगा, जब इस प्रकार से चीज़ें शनि माउंट के ऊपर आपको देखने को मिले, मैरिज के बाद उतनी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आइए देखते हैं इनका बुध का माउंट क्या कहता है। ये इनका बुध का माउंट है। इस पर इस प्रकार की रेखाएं इन्हें बिजनेस एक्यूमन भी देती हैं और इनको मेडिकल स्टिग्मेटा लाइंस भी कहा जाता है। मेडिकल स्टिग्मेटा लाइंस मीन्स जो लोग दूसरे के प्रति एम्पैथी रखते हैं उनके हाथों में इस प्रकार की लाइंस मिलती हैं। ये इनकी मदर के हाथ में भी हैं और इनके हाथ में भी हैं, इनके फादर के हाथ में भी हैं। फादर के हाथ में थोड़ी सी कम है, मदर के हाथ में ज़्यादा है, क्योंकि वो शायद मेडिकल प्रोफेशन में है इसलिए। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं इनका मंगल का स्थान क्या कहता है। ये मंगल का माउंट है और इस पर काफ़ी सारी गतिविधियां हैं। इस प्रकार के क्रॉसेस, बहुत सारे क्रॉस आपको देखने में मिलेंगे। जब इस प्रकार के क्रॉसेस हों और आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो तो कोई ऐसा डाउट नहीं होता कि ये सब ब्लड वर्क दिखाता है। तो ऑपरेशंस वगैरह जो रहते हैं, सर्जन्स ऑपरेट करते हैं लोगों को, तो वो ये सब चीज़ें दिखा रहा है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनके इंटरनल मार्स को। ये इनका इंटरनल मार्स का एरिया है। ये भी काफ़ी अच्छा एरिया है। इसमें मंगल की रेखाएं इन्हें सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं
और काफ़ी सारी रेखाएं हैं देखिए जो इन्हें सपोर्ट कर रही हैं। कोई भी सिचुएशन आने से पहले लाइफ तक ये देखिए कोई भी राहु रेखा आगे क्रॉस करके नहीं जा पा रही है, इतनी सारा इन्हें पीछे से सपोर्ट मिल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये भगवान का आशीर्वाद है एक तरह से, जो इनको इतना सपोर्ट मिलता हुआ यहाँ नज़र में आ रहा है। आइए देखते हैं मून एरिया क्या कहता है। ये इनका मून का माउंट है, काफ़ी बड़ा अच्छा विकसित माउंट है ये। मून से ही इनकी भाग्य की रेखाएं भी उदय होती हैं, लेकिन मून पर इस प्रकार के क्रॉस इन्हें इनसिक्योरिटी भी देते हैं कि जिस पोजीशन पे मैं हूँ कहीं मैं लूज़ ना कर जाऊँ, इस टाइप की सिचुएशंस या दिमाग में ख्याल आते होंगे। बाकी मून एरिया से उठने वाली ये रेखा है। ऐसे लोगों का भाग्य उदय 30 से 35 साल के बीच में ही होता है, उससे पहले नहीं होता। आइए देखते हैं इनका शुक्र का माउंट क्या कहता है। शुक्र का माउंट भी अच्छा उभार में है और ठीक विकसित माउंट है। इसमें इस प्रकार के जो 2 डेंट्स हैं, इनके सामने कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनके साथ शायद इनका मतभेद रहे। ये कोशिश ये करें कि उनके साथ मनभेद ना हो। ओवरऑल अच्छा माउंट है और इन्हें बेनिफिट देता हुआ माउंट लग रहा है, जीवन के सब ऐश्वर्य इन्हें देगा। आइए देखते हैं रेखाएं क्या कहती हैं। ये इनकी हृदय रेखा है, ऑल्दो ये स्ट्रेट हृदय रेखा है यहाँ तक, तो इमोशंस काफ़ी कम रहते हैं ऐसे में इंसान में। प्रैक्टिकली सोचने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। जब आप फैमिलीज में कोई डिसीजंस लें तो इमोशंस का होना काफ़ी ज़रूरी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल अच्छी लाइन है ये, और शनि के नीचे जाकर के रुकती है, तो इंसान का ज़्यादा ध्यान पैसा कमाने की तरफ ही रहता है कि पैसा कहाँ से आए और कैसे आए, और क्योंकि ज़्यादा सोचते हैं तो पैसा कमा भी पाते हैं। अब हम यदि देखते हैं यहाँ पर कुछ लाइनें, यहाँ से एक लाइन जैसे जाती है और यहाँ पर इस प्रकार से जाके मिल जाती है। जब ये लाइन यहाँ से निकले और आपके स्थान पर जाकर के मिल जाए, ऐसे में इंसान जो है ये सोचता है कि जो वो सोच रहा है वही सबसे ठीक है, बाकी लोगों का विचार उतना मैटर नहीं करता। इस प्रकार की भावनाएं इंसान में जागृत हो जाती हैं। आइए देखते हैं माइंड लाइन क्या कहती है। माइंड लाइन में इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा देखिए दबाव टाइप की सिचुएशन चलती जाती है, और काफ़ी शुरू से ही यहाँ से जब से वैचारिक रूप से स्वतंत्र सोचना शुरू हुए, अब सोचना शुरू होंगे 20-22 साल से, तभी से ये काफ़ी दबाव है, और ये स्टडीज़ का भी दबाव हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि इस प्रकार का जब मून माउंट आपका होता है तो कल्पनाएं भी जन्म लेती हैं और क्रिएटिविटी भी आती है, तो आप उसको कैसे यूज़ करते हैं वो यहाँ पर देखने वाली बात है। यदि तो वो आप क्रिएटिव इमेजिनेशंस को पॉजिटिवली यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये काफ़ी स्ट्रेस का आपको सामना करना पड़ता है। इस प्रकार का ये स्ट्रेस आप देख रहे हैं, फिर आगे भी स्ट्रेस है। अंगूठे पर भी इनके जो लाइंस है वो भी स्ट्रेस बताती हैं दिमाग पर, तो इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए दिमाग पर। अब आ जाते हैं इनकी भाग्य रेखा की तरफ। भाग्य रेखा इनकी यहाँ से मून माउंट से ऊपर उठती है। जब ये यहाँ पर पहुँचते हैं तो ये 40 इयर्स के होते हैं। अननोन लोगों के थ्रू दूर के जगह से इनको इनकम आएगी, इस प्रकार की ये चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ 40 की उम्र है इनकी। यहाँ पर जब ये पहुँचते हैं तो इसके साथ ही ये एक और इनकम का सोर्स उससे पहले ही क्रिएट कर लेते हैं, जो कि ये लहरा के चल रही है। जब इस साइड को लहराए तो पॉजिटिविटी की तरफ देखना चाहिए ऐसे में, और इंसान के प्रोफेशंस में वृद्धि होती है, यानी इंक्रीज़ करता है। ओवरऑल अच्छी रेखा है ये। यदि हम यहाँ से देखें कोई ना कोई स्थान का भी परिवर्तन हो सकता है यहाँ पर। ये 40s में ही यहाँ पर दिखा रहा है, यानी जब आप 35-36 साल के होंगे, वहाँ से जब आप स्टार्ट इस एज पर आएंगे तभी से आप कुछ और सोचना शुरू होंगे और ये रेखा यहाँ से बननी शुरू हो जाएगी। और वही चीज़ देखिए यहाँ पर भी कुछ ना कुछ, यहाँ 35-36 साल की एज में यहाँ पर चेंज है, तो किसी ना किसी प्रकार का चेंज है। सपोर्टिव चेंज होता है, ये पॉजिटिव के लिए ही चेंज है, ये कुछ ना कुछ है, तो यहाँ पर ये चेंज दिखाई देगा। लोग प्रोफेशन में चेंज कर लेते हैं, प्रोफेशनल लाइन में थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, उस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं।
आइए देखते हैं आपकी लाइफलाइन क्या कहती है। यहाँ आप 20 साल के होते हैं, 20-21 साल में आप जब ये रेखा आकर के इस प्रकार से एक ट्रायंगल से मिल जाती है और ये ट्रायंगल यहाँ से शुरू होता है और इस प्रकार से ये ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल के अंदर भी एक ट्रायंगल है, इस चीज़ को भी आप देखें तो जब ये एजुकेशन के लिए, ये बड़ी एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये 20-21 साल की उम्र ये है और अगर हम 20-21 साल से यहाँ से लगाएंगे, 21 ईयर से भी अगर हम यहाँ से लगाते हैं, 21 से लेके आप ये लगा लीजिए 28-29 साल तक ये पढ़ाई करेंगे, अगले 7-8 साल ये पढ़ेंगे। यहाँ तक का ये ट्रायंगल नज़र में आ रहा है और इसी बीच में देखिए ये ग्रोथ की लाइंस हैं इनके पास। ये 26-27 साल, 27 साल में है, ये 28 साल में है, तो कुछ ना कुछ साथ में काम भी करते रहेंगे और ग्रोथ भी रहेगी और ये पढ़ते भी रहेंगे। तो ये ग्रोथ स्टडीज़ को लेके भी हो सकती है, कोई पढ़ाई को लेके भी हो सकती है, लेकिन ये पढ़ाई के ट्रायंगल यहाँ पर नज़र में आ रहे हैं जो कि इनकी एजुकेशन को रिप्रेजेंट करेंगे और ये 28 ईयर्स तक अप्रॉक्सीमेटली इनकी ये चलेगी। ये 30 है, 30 के बाद अगर हम देखते हैं अपॉर्चुनिटी इनकी निकलती है 32 के आसपास की, इस प्रकार से 31 पे पहले निकलेगी, फिर 32, 33 पे निकलेगी। पीछे से रेखाएं आएंगी, कुछ इम्पैक्ट देंगी, एक्सपेंसेस भी बढ़ाएंगी 32 पर, लेकिन उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। फिर 32, 33, इस प्रकार से 34, 35, एक स्मूथ लाइफ आगे ये देख पा रहे हैं। और यहाँ पर ज़रूर, यहाँ पर 35 पर जा कर के कोई ना कोई चेंज है जो कि ये चीज़ दिखा रही है। यहाँ पर भी वही कंफर्म होता है और यहाँ पर 40 पर भी यही कंफर्म होता है। तो इस प्रकार से इनकी लाइफ आगे बढ़ती है एक पॉजिटिव चेंज के साथ। फिर ये 50 का एरिया आता है, इसके बीच में भी आप काफ़ी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी लाइंस देख पा रहे हैं, जैसे 40s के आसपास, फिर 44, 45 के आसपास, फिर 48 के आसपास, फिर ये 50 पर काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी इन्हें मिलेगी। फिर ये 52 पर आप अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है इनके पास। फिर इधर भी एक ट्रायंगल है हल्का सा अभी जो ऐसा क्रिएट हुआ है, तो 52 से लेके 57 तक, 58 तक इनके पास अच्छा टाइम रहेगा ये, जिसमें इनकम, ईज़ ऑफ इनकम रहेगी। उसके बाद देखिए आगे थोड़ा यहाँ पर लाइन जाके डार्क होती है, तो इनको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा और ये ब्लीक इम्प्रेशंस हो रहे हैं। यहाँ पर ओल्ड एज में जा कर के 60 के आसपास से इनको अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरऑल काफ़ी ग्रोथ वाला हैंड है, अच्छा पढ़ाई लिखाई वाला हैंड है ये। 28 साल तक ऐसी यहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि ये यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद भी देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ है आगे तक, ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं, कोई दिक्कतों वाला काम नहीं है आगे। विवाह भी तकरीबन इनका 28 से 30 के बीच में ही निर्धारित होता लग रहा है। अभी काफ़ी सारी रेखाएं इनकी चेंज होंगी क्योंकि एज कम है। जैसा जैसा ये सोचते जाएंगे वैसी वैसी रेखाएं बनती चली जाएंगी। आपको थोड़ा जीआई ट्रबल्स की ज़रूर दिक्कत रहेगी, इस प्रकार की रेखाएं ये बताती हैं, बहुत सारी रेखाएं हैं, तो ये जीआई ट्रबल्स की ज़रूर आपको शिकायत रहेगी। मून से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आने की, जैसे यहाँ पर एक हल्का सा डेंट भी मुझे महसूस हो रहा है, तो ये भी कमर से नीचे के रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा अमाउंट है और ऑल दी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और इसी के साथ मैं यहाँ पर अपना एनालिसिस पूर्ण करना चाहूँगा और अपने व्यूवर्स को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।